राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में अपने मारवाड़ स्कूल और जितनी भी इसकी सहेलियां हैं वो सारी करेंगे। और आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो जितनी करवाई है वो सारी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक विशेषताओं वाली मैंने अलग से बनाई है चित्रकला की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जो मेवाड़ स्कूल है, जितनी भी सहेलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, तो आप लोग मेवाड़ वाली ज़रूर देखना। मेवाड़ स्कूल वाली देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बनते हैं। आज अपने मारवाड़ स्कूल और इसकी जितनी सहेलियाँ हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मारवाड़ स्कूल में जितनी भी सहेलियाँ हैं वो क्षेत्र विशेष से पता चल रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। मारवाड़ साइड में आ जाएगी जोधपुर सहेली, बीकानेर सहेली, अजमेर और आगे जो जितनी आएगी वो सारी करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ शैली है ना, इस पर मुगलों का प्रभाव है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। किसके समय? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव देखने को मिला है मारवाड़ शैली पर। और मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक है। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात करते हैं जोधपुर शैली की। तो देखो, जो जोधपुर शैली है ना, ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, राव मालदेव के समय जोधपुर शैली है ना, ये राव मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई भाई। और महाराजा मान सिंह का स्वर्ण काल रहा। एक तो सभी जितनी भी शैली है उनका ध्यान रखना, भी स्वर्ण काल जो रहा है किन के समय रहा है ये ध्यान रखना। जोधपुर शैली है ना, तो यहाँ बात करते हैं तो जो स्वर्ण काल रहा है वो महाराजा मान सिंह का स्वर्ण काल रहा है भाई। और इस समय नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने थे। अब देखो, प्रमुख चित्रकार। देखो, जोधपुर शैली में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एक मैंने शैलियों के और जिनके चित्रकार है ना सारों की एक अलग से वीडियो बनाई है। अभी मैंने ट्रिक से समझाने की कोशिश की है, किसी कहानी के अकॉर्डिंग याद भी हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो देखो, चित्रकार जोधपुर शैली के सबसे पहली बात तो इनमें भाटी लोग ले लो। जोधपुर शैली में एक तो भाटी लोग आएंगे, देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, अमरदास भाटी और किशनदास भाटी। फिर बात करते हैं एक वीर जी ले लेना, और रामानाथा, और एक सैफुदास। ठीक है ना, ये जोधपुर शैली में लेना, और छज्जूदास। ठीक है, और किसी में नहीं है सैफुदास छज्जूदास, तो ये भाटियों के साथ ही ले लेना, और वीर जी। अब देखो, मान सिंह के समय, मान सिंह है ना, इनका स्वर्ण काल रहा है यहाँ इस शैली के अंतर्गत देख लो। और मान सिंह है ना, इनके समय मतीराम द्वारा रचित रसराज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले हैं भाई। और मान सिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना, उसमें मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण कराया है। और मेवाड़ शैली में मैंने आप लोगों को ये सारे बताए हैं, देख लेना। जो मान प्रकाश पुस्तकालय है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये भी मैंने आपको संग्रहालय है और पुस्तकालय सारी चीज़ एक जगह लिख के दिए हैं। मेवाड़ वाला पढ़ के देखना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पहले बता रही हूँ। तो मान सिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया है। ये थोड़ी सी देख लो। प्रेमा ख्यान डोला मारू, और मुम्मल महेंद्र, और रूपमती है वो बाज बहादुर। और विशेषता इसकी पंचतंत्र चित्रांकन, और प्रमुख वृक्ष यहाँ आम का है। तो इसकी ये सारी विशेषताएं हैं। प्रमुख वृक्ष देखो आम का। देख लो, जोधपुर शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को सिर्फ विशेषताएं करवाई है, उसमें देखना जोधपुर शैली और बीकानेर शैली को, मारवाड़ वाली जो शैलियां है ना उनको मैंने एक तरफ लिया है। तो जोधपुर और बीकानेर शैली को एक जगह लिखा है, उनकी विशेषता थोड़ी सेम है, वो चीज़ बताइए भी। दोनों में वृक्ष आम के है, मैंने ये चीज़ लिखा है। विशेषताओं की अलग से वीडियो बनाई, देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली है ये शुरू होती है महाराज राय सिंह के काल में। बीकानेर शैली किन के समय, किन के काल में? राय सिंह, महाराज राय सिंह के काल में शुरू होती है। और मुगल शैली का, इस पर भी मुगल शैली का प्रभाव रहता है। और जो बीकानेर शैली में यहाँ स्वर्ण काल रहता है वो अनूप सिंह का काल, और जोधपुर में मान सिंह का। तो देखो, जोधपुर में तो बात करते हैं जोधपुर शैली की, इस शैली की बात करते तो मान सिंह का स्वर्ण काल रहता है। और इस शैली की बात करते हैं बीकानेर शैली की, तो अनूप सिंह का काल है वो स्वर्ण काल रहता है। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है, उस्ता कला और एक आएगी मथेरण, वो मैंने आगे लिख रखी है। तो देखो, बीकानेर शैली से जब भी बात आती है, उस्ता कला और मथेरण कला की बात आती है। देखो, उस्ता कला की बात करते हैं, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण। उस्ता कला क्या है? ऊंट पर, ऊंट की जो खाल होती है ना उस पर सोने का जो चित्रण होता है ना कलाकारी, वो उस्ता कला है। और अनूप सिंह के समय उस्ता परिवारों ने
किसके समय? अनूप सिंह के समय। क्योंकि बीकानेर शैली की बात करें तो अनूप सिंह का काल ही श्रवणकाल रहता है। और अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार है ना, उन्होंने हिंदू कथाओं, हिंदू राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। ये कलाकार अपने चित्रों पर नाम व तिथि अंकित करते थे। मैंने आप लोगों को बताया है, एक देखना बीकानेर के बारे में जो विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई है उसमें बीकानेर से अलग से बताया है। यहाँ पर जो कलाकार चित्र बनाते थे उसके साथ में नाम तिथि भी अंकन करते थे और अपने पिता का नाम भी, ये सारे मैंने बताए हैं। आगे और देख लो, बीकानेर शैली से उस्ता कला मैंने बता दिया। अब मथेरण कला देखो। मथेरण कला है पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली से चित्र बनाते थे। और चित्र मथेरण जो जैन समुदाय के थे भाई, चित्रकार थे ना जो बनाने वाले चित्रकार, ये मथेरण जैन समुदाय के थे भाई। और वे मथेरण अपने आपको क्या कहते थे? महात्मा कहते थे। तो मथेरण कला की बात करते हैं तो पारंपरिक जो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे एक तो, और चित्रकार थे वो मथेरण जैन समुदाय के थे। और ये अपने आप को क्या कहते थे? मथेरण अपने आप को महात्मा कहते थे। और देख लो बीकानेर चित्र शैली की विशेषताएं और देख लो। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण के चित्र और पीले रंग की प्रधानता, ये सारी यहाँ बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं। और वृक्ष यहाँ आम का, तो देखो जोधपुर शैली में भी आम का वृक्ष है और बीकानेर शैली में भी आम का है। और उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली लेते हैं तो कदम के वृक्ष। अब देखो यहाँ के चित्रकार देख लो, बीकानेर शैली के चित्रकार देख लो। मैंने कहा था देखो असीर खां एक तो, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, एक था रुकनुद्दीन, ठीक है ना। तो मैंने बताया था बीकानेर से लेना। बीकानेर में क्या है? देशनोक है। देशनोक में करनी माता का मंदिर है। तो देशनोक जब करनी माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं ना, रुकते से रुकनुद्दीन याद रखना, रुकनुद्दीन। फिर देखो अब वहाँ जाते हैं तो अपनी क्या होती है? मंदिर में मुराद पूरी होती है, इसे ले लेना, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होता है? जब आप धर्मशाला जाते हो, गऊ को कुछ दान करते हो, आप कुछ भी पैसे उनके नाम लिखाते हो, रसीद कटती है ना, तो इसे ले लेना, रसीद बीकानेर से आएगी, ठीक है ना। ये चित्रकार है कासिम नाथू। फिर देखो चंदूलाल और मुन्ना लाल, जय किशन, और ये सारे कहाँ जाते हैं? इसे ले लो, देशनोक में जाते हैं। फिर मथेरण तो आपको याद रही जाएगा, जय किशन मथेरण है ये। मथेरण लिखने में थोड़ा गलती हुई है भाई। साहब मोहम्मद और नूर मोहम्मद। अब मैंने नूर मोहम्मद आप लोगों को एक कहीं और बताया, याद करो। नूर मोहम्मद मैंने कहा था नूर कब आ जाता है? जब कोट पहनता है ना। कौन? गोविंद सिंह। मैंने बताया था आपको, उनका दोस्त था रघुनाथ, वो कहता तेरे को तो बड़े लक्षण आ गए ना, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कोटा में याद रखना। तो कोटा में भी नूर मोहम्मद है, इसको मैंने यहाँ फिर लिखा है क्योंकि मैंने आपको बीकानेर में लिखाया नहीं, तो नूर मोहम्मद बीकानेर में भी है, ऐसे ले लेना। माता करने के जाते हैं तो बड़ा ही नूर आ जाता है। एक मुकुंद, ये सारे चित्रकार हैं। क्योंकि चित्रकारों का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप लोग वहाँ से याद कर लेना, याद हो जाएगी सच में। क्योंकि बार बार पढ़ोगे उससे तो अच्छा एक बार में ही सारा कुछ याद हो जाए तो सही है। जैसलमेर शैली की बात करते हैं तो देख लो, ये सारी शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आ रही है। क्योंकि मारवाड़ की बात करते हैं तो उधर वाली साइड में, इधर जैसलमेर बीकानेर सारे आते हैं, तो पता चल रहा है क्षेत्र विशेष से ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जैसलमेर शैली की। देखो अन्य किसी भी चित्रकला का शैली पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये इंपॉर्टेंट लाइन इतना ही इसका है और ज़्यादा कोई बात नहीं है। देखो जैसलमेर शैली है ना, तो इस पर किसी और दूसरी चित्रकला का शैली पर प्रभाव नहीं पड़ा है, वो जैसलमेर शैली है। और मुम्मल का चित्रण अधिक किया गया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुम्मल का चित्रण किया गया है भाई। और श्रवण काल जो रहा है जैसलमेर शैली में, यहाँ की बात करते हैं शैली में, तो मूलराज द्वितीय का काल है वो श्रवण काल रहा है। और बीकानेर में मैंने क्या उनका बताया था? अनूप सिंह का बताया था। और देखो जैसलमेर शैली के देख लो, ये हरराज महारावल अखे सिंह मूलराज ये मुख्य संरक्षक है भाई। अब बात करते हैं नागौर शैली। तो जैसलमेर शैली में तो इतना ही ध्यान रखना, अन्य किसी विचित्र कला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा जो जैसलमेर शैली है इस पर। और नागौर शैली के मैंने आप लोगों को एक विशेषता बता रखी है, अलग से वीडियो फिर से कह रही हूँ, बार बार देखना। तो देखो नागौर शैली में बात करते हैं तो यहाँ बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया गया। आप लोग कैसे याद करोगे भी नागौर शैली में ये बुझे हुए का? ऐसे लेना, नागौर, गौर से मतलब ध्यान से नहीं देखना। अब देख जिनके बुझे हुए हल्के रंग होंगे उनको क्यों ध्यान से देखेंगे, क्यों गौर से देखेंगे, है ना। और पारदर्शी जिन्होंने पतले कपड़े पहन रखे अभी उनको भी गौर से नहीं देखना चाहिए, क्या ही तो पहन रखा है इसे सोच लो, है ना, पारदर्शी। तो ये सारे नागौर में याद रह जाएगा। तो इसकी विशेषता देख लो, एक पारदर्शी वेशभूषा भी अपनाई गई थी यहाँ पर, जो पतले पतले जिने जिने कपड़े होते हैं। और यहाँ नारी के चित्र की बात करते हैं, नारी होती है ना, नारियों की तिराक की मुद्रा में चित्र है भाई, यहाँ इसकी विशेषता नागौर शैली की, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। और नागौर शैली का जो विकास 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अब लो भाई, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत किशनगढ़ शैली भी आती है, क्योंकि अजमेर भी मारवाड़ साइड में आता है, तो आप लोगों को ये भी याद रह जाएंगे आप जो क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग कौन कौन से आते हैं।
तो देखो किशनगढ़ शैली की बात करते हैं तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को जाता है भाई। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली को। और राजा सावन सिंह का काल किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल है भाई। ये सवर्ण काल वाले थोड़े से याद रख लेना, किन का किन के समय सवर्ण काल रहता है। तो किशनगढ़ शैली की बात करते हैं तो सावन सिंह का काल किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल रहता है। और इन्होंने नागरीदास नाम से कविताएं लिखी। जो सावन सिंह है ना भाई, इनको ही नागरीदास कहते हैं, सावंत सिंह को ही नागरीदास कहते हैं। इनके समय ही सवर्ण काल रहता है किशनगढ़ शैली का। क्यों कहते हैं नागरीदास? क्योंकि इन्होंने नागरीदास नाम से कविताएं लिखी थी सावंत सिंह ने, इसलिए इनको नागरीदास भी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से मैंने एक लास्ट पेज पे लिख रखे हैं जो आए हुए क्वेश्चन और फिर से बन सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हैं, वो बाद में करेंगे बात उनकी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में होती है। जो नागरीदास है ना सावंत सिंह, इनको ही नागरीदास बोलते हैं। एक ही बात है, नागरीदास हो चाहे सावंत सिंह हो, इनकी मृत्यु होती है वृंदावन में। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। और वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा भी कहते हैं। तो वृंदावन में जो निवास स्थान है ना, उनको नागरीदास का डेरा कहते हैं, क्योंकि वृंदावन में सावन सिंह की मृत्यु होती है और इनको ही नागरीदास कहते हैं भाई। और यह शैली कांगड़ा शैली यानी कि हिमाचल प्रदेश और वृक्ष शैलियों से प्रभावित चित्र शैली है भाई। प्रमुख वृक्ष देखो केला, मैंने फिर से बता रही हूँ, विशेषताओं में अलग से बताए हैं, सभी याद हो जाएंगे ये वृक्ष वगैरह भी। तो कैसे किशनगढ़ कैसे केला। तो किशनगढ़ शैली की विशेषताओं में बात करते हैं वृक्ष की, तो केला, केले के वृक्ष भाई यहाँ पर। और चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया। यहाँ देखो चंद ले लो, चंद चांदनी, तो चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया। ये चित्र है भाई। अब देख लो किशनगढ़ शैली के चित्रकार देख लो भाई। ये भी मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाए हैं, याद हो जाएंगे। मैंने कैसे याद करवाया, देखो किशन से किशन भगवान लो, ठीक है, किशन भगवान से लो। किशन भगवान के ऊपर मुकुट होता है, वो मोर का ही होता है, से लो मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है ना। मोर ध्वज से सूर्य ध्वज याद रह जाएगा। बदन सिंह से श्री कृष्ण का बदन होता है ना, किशन है तो कृष्ण भगवान ले लो, कृष्ण शैली की बात हो रही है, कनेक्ट करना है। तो बदन उनका बड़ा ही प्यारा प्यारा था, उनकी सूरत भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि जो गोपियाँ होती है ना, वो उनके सूरत पर मरती थी और वो कृष्ण की लाडली होना चाहती थी ना, ऐसे ले लेना लाडली दास। और ये सारे नाम ले लेना, जहाँ सीता होंगे वहाँ तुलसी, जहाँ राम होंगे वहाँ सीता, तुलसी होंगे, याद रखना। नानक राम पीछे आ रहा है, राम नाथ आ रही है, सारे भी किशनगढ़ शैली के अंदर है। जहाँ किशन भगवान है वहाँ देखो राम राम सारे आ रहे हैं। अब देखो बणी ठणी मोर ध्वज निहाल चंद, ये बणी ठणी चित्र है अभी, मोर ध्वज निहाल चंद है, इन्होंने राधा के रूप में चित्रित किया है। और मूल नाम विष्णुप्रिया और सावन सिंह की प्रेमिका है भाई। और बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने, बणी ठणी है ना, इसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा है, भारत की मोनालिसा। ये इंपॉर्टेंट है, बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा गया है, एरिक डिक्सन ने कहा है। अब लो भी किशनगढ़ शैली के थोड़े और इम्पोर्टेंट बातें देख लो। बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा है, और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। फिर से मैंने एक पेज पे अलग से लिख रखे हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए। देखो भारत सरकार ने 5 मई 1973 को बणी ठणी चित्र पर रुपयों का नहीं, पैसों का, कितना 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने किशनगढ़ शैली पर कितने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया, किस पर, बणी ठणी चित्र पर, 5 मई 1973 को। इस बात को ध्यान रखना, ये 2010 में आया हुआ है। बणी ठणी चित्र की विशेषता भी देख लो, लंबी नाक होगी और नकुली तिखी तिखी इनकी ठोडी होगी, और जो सुराहीदार गर्दन यानी कि सुराहीदार गर्दन और तोते की तरह नाक, यानी कि लंबी लंबी नाक तोते की तरह होगी। पतली कमरिया होगी इनकी, पतली कमर, ठीक है ना। कमर की पंखुड़ी सी आंखें होगी, और सफ़ेद गुलाबी सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं ये है भाई, देख लो थोड़ी सी और देख लो। देखो दूर दूर तक फैली झील होगी, ठीक है ना। हंस बतख और तेर की नौकाएं, चांदनी में राधा कृष्ण की जो क्रियाएं करते हैं ना, वो चित्र किशनगढ़ शैली के ये सारे है भाई चित्र, ये चित्र होंगे। ये सारी विशेषताएं हैं किशनगढ़ शैली की। और इस बात को ध्यान रखना, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया बणी ठणी पर 5 मई 1973 को। थोड़ी सी अजमेर शैली भी तो देख लो, इसी के मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। अजमेर शैली की भी थोड़ी सी देख लो। ये अजमेर शैली के सिर्फ चित्रकार है, जिसमें से महिला चित्रकार याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अजमेर शैली के चित्रकार देखो, चांद और तेब और अला बख्श। और जो महिला चित्रकार है अजमेर शैली की वो है उसना और साहिबा। 2 इंपॉर्टेंट याद है, याद रखना भी, उसना और साहिबा, ये महिला चित्रकार अजमेर की।
ये लो भाई, इसी सहेलियों से जो मैंने अभी स्कूल कराए हैं, जो सहेलियाँ, इनमें से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन मैंने एक जगह लिख रखे हैं। ये किशनगढ़ सहेली के है, ऊपर वाले सारे ही आए हुए और फिर से आ सकते हैं। देखना, एक मेवाड़ जो स्कूल है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और सहेली की बात करें तो किशनगढ़ सहेली भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मेवाड़ वाली पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए, जो मैंने एक पहले करवा रखी है, मेवाड़ स्कूल और की जो सहेलियाँ हैं। अब देखो, नागरीदास को सावंत सिंह कहते हैं भाई। नागरीदास सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बणी ठणी के अपूर्व प्रेम से प्रेरित होकर अपने चित्र व आकृतियों का निर्माण करवाया। नागरीदास सावंत सिंह ने, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बणी ठणी चित्रकारी महाराजा नागरीदास या सावंत सिंह। क्यों कहते हैं सावंत सिंह को नागरीदास, बताना मेरे को, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट बॉक्स में बताना सावंत सिंह को नागरीदास क्यों कहते हैं। तो नागरीदास सावंत सिंह के समय में उनके प्रमुख चित्रकार निहालचंद द्वारा तैयार की गई। तो बणी ठणी चित्रकारी है, ये किन के द्वारा तैयार की गई? निहालचंद के द्वारा। किन के समय? नागरीदास सावंत सिंह के समय। ये भी आया हुआ है 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है इंपॉर्टेंट 2010 में। भारत सरकार ने बणी ठणी पर भाई डाक टिकट जारी किया है, 20 पैसे का किया है। कब? मई 1973 में, 5 मई 1973 में, याद रख लेना। और देखो, ये 2022 में आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, निहालचंद किशनगढ़ कला शैली का प्रमुख चित्रकार। निहालचंद पता है अभी कौन सी शैली का है, कौन सी चित्रकला शैली का? किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार है निहालचंद। और सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में होती है भाई, याद रखना। ये क्वेश्चन 2019 में आया, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। और ये थोड़े से देख लो भाई, मारवाड़ स्कूल से जो क्वेश्चन बना है, देखो ये 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। किससे बना हुआ है? इन मारवाड़ स्कूल से शैलियों से पूछ लिया गया है। एक तो 2012 में पीटीआई में, एक सेकंड ग्रेड 2023 में बना हुआ है। देखो, मारवाड़ स्कूल की बात करते हैं तो इसमें जोधपुर शैली आती है, बीकानेर, जैसलमेर। देखो, ये क्षेत्र विशेष से पता चल रहा है, ये उधर वाले क्षेत्र में मारवाड़ी है। तो किशनगढ़, नागौर, अजमेर आदि शैलियों से संबंधित, यानी कि मारवाड़ स्कूल। ये पूछा गया है। एक गाणेराव पूछा गया है भाई, गाणेराव कहाँ है? पाली में है। तो पाली देख लो कहाँ का है एरिया, मारवाड़ के अंतर्गत आता है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है। रिया नागौर में है, बिनाई अजमेर में है। तो ये चीज़ अजमेर और नागौर, ये देखो मारवाड़ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो देख लो, गाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकानों का संबंध मारवाड़ स्कूल से है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आए हुए क्वेश्चन है और फिर से आ सकते हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना। अपना मारवाड़ स्कूल अपना कंप्लीट हो जाता है, इनकी सहेलियाँ इस वीडियो में कंप्लीट हो जाती है।